हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैसरगंज बहराइच से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं व्यवसाय टर्नर के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज का प्रसंग रहेगा वर्कशॉप में आग और आग की दुर्घटनाएं। तो किसी भी कार्यशाला में जो भी है, वर्कशॉप में आग और आग से संबंधित कौन कौन सी दुर्घटनाएं होती हैं, आग क्यों लगती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वर्कशॉप में आग और आग की दुर्घटनाएं। आग लगना एक प्रकार की विधि है जिसमें गर्मी और लाइट पैदा होती है। यदि किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाती है तो आग की दुर्घटना कहते हैं। आग की दुर्घटना प्राय लापरवाही के कारण होती हैं, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। आग लगने के लिए ताप, ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। आग लगने के लिए 3 तत्व अर्थात ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का होना अत्यावश्यक होता है, जिसमें फायर ट्रायंगल कहते हैं। तो जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो ईंधन के पर्याप्त गर्म होने और हवा में ऑक्सीजन होने के कारण आग फैल जाती है। तो कभी भी वर्कशॉप में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आग ना लगे। आग लगने के 3 ही कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि आग लगने के क्या क्या जो होते हैं, आग क्यों लगती है। तो आग लगने के लिए हम लोग यहाँ पर देखे हुए कि 3 चीज़ें होती हैं। आग जो है, जो फायर ट्रायंगल होते हैं, पहले तो ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ताप। तो कभी भी वर्कशॉप में इस टाइप की चीज़ें जो हैं, जैसे आप ईंधन जो है, ईंधन से संबंधित जो भी आप हैं, मान लीजिए लकड़ी है या कोई आयल है, ये सब चीज़ें जो है एक उनकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। और वहाँ पे जो है उनका टेम्परेचर उस एरिया का बहुत कम होना चाहिए। मान लीजिए आप वर्कशॉप में आयल गिराए हुए हैं और वहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कोई मशीन आप काम कर रहे हैं या चिंगारी निकल रही है, तो उसके वजह से आग लग सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वर्कशॉप में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन ये आपस में इकट्ठा ना मिले। जैसे कोई आयल है तो वो उसके जगह पे हीट का जलाया या आग जलाना नुकसानदेह हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये ट्रायंगल को हम लोग को पता चल गया कि आग क्यों लगती है। तो आग लगने में ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, साफ़ सफाई करके रखा जाए और आयल का प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए, आयल फैले ना। जैसे क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि वर्कशॉप में जैसे कोई मशीन्स है, अब मशीन में आयलिंग करना है, कूलेंट डाले हुए हैं या लुब्रिकेंट डाले हुए हैं। जो लुब्रिकेंट डालते हैं तो लुब्रिकेंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं डाले रहेंगे या फैला हुआ या मशीन में रिसाव हो रहा है, तो क्या होगा कि वर्कशॉप के मशीन में जो चारों तरफ आयल फैला हुआ रहेगा। तो जब आयल फैला हुआ रहेगा, उस मशीन पे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी करने से क्या होता है, घर्षण घर्षण जो स्लाइडिंग मोशंस या रोटेटिंग मोशंस जो भी है, उस मोशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। या कोई मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहे हैं, तो और उसके चारों तरफ आयल, मशीन के चारों तरफ आयल है, तो क्या होगा, तो आग लगेगी। तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी ईंधन है, ईंधन का हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और राइट जगह पे उसको रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। जो आग होती है, आग 3 तरह की होती है। आग जो निम्नलिखित प्रकार की होती है: कार्बोनियस फायर, आयल फायर और जो होता है इलेक्ट्रिकल फायर। तो कार्बोनियस फायर जो होता है, जो लकड़ी कच्चे कोयले, पक्के कोयले से जलाई जाती है, उसे कार्बोनियस फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग किया जाता है। आयल फायर जो होती है, ये तेलीय पदार्थों से जलाई जाती है, इसको आयल फायर कहलाती है। इस प्रकार का आग खतरनाक होता है। इसको बुझाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आग बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल फायर। आग बुझाने के लिए इसे जो आग बिजली से जलती है, उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। आग बुझाने के लिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो 4 तरह की जो आग होती है: क्लास 1, क्लास B, क्लास C, क्लास D। इसमें जो होता है, इस 4 तरह की आग जो होती है, इनको उनके जो ईंधन के रूप में, जो सब्सटेंस के रूप में जो जलता है,
उस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो जैसे कोई कपड़ा है या लकड़ी है या कोई पेपर है, वो तो जलता है, तो इनकी जो आग होती है कुछ देर के लिए ही जलता है और उसके बाद बुझ जाता है। इनकी आग को पानी के द्वारा बुझाया जा सकता है, इसलिए इसको क्लास 1 कहा जा सकता है, मतलब ऑर्डिनरी कंबस्शंस होता है ये। अब क्लास बी में जो होता है ग्रीस, आयल, पेंट, सॉल्वेंट ये सब जलता है, तो इसको क्लास बी कहा जाता है। फ्लेमेबल लिक्विड जो होते हैं इनके जलने से जो होता है, तो ये सब चीज़ें जो आयल जो होते हैं इनके जलने से जो आग लगती है इसको क्लास बी कहा जाता है। इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए जो आग है और उनके कौन से फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होगा किस आग में, ये यहाँ पे दिया गया है चार्ट के रूप में। और जो क्लास 3 आग होती है इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल की वजह से जो आग लगती है इसको क्लास 3 में डिवाइड किया गया है। इसके लिए एबीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। क्लास डी जो होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जो उस टाइप की